हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग्स। बहुत दिनों से जो है क्लास हम इस पे जो चैनल पे नहीं अपलोड कर रहे थे, कुछ समस्या आ गई थी और हम फिर अब से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। अर्थशास्त्र का जो हमारा पहला वीडियो है। चलिए बिना देर के हम अपने प्रश्न में चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या निकल कर आ रहा है। इससे पहले कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एजुकेशन न्यूज़ शिशुपाल कुमार। और देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। तो देखिए, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात। सॉरी, यहाँ पे गुजरात हो गया है, गुजरात होगा। बिहार। तो सही आंसर है डी, यानी कि बिहार। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं देखिए, 2, 3, 4, अनेक। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। जापान, रूस, भारत, अमेरिका। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस। अगला प्रश्न है, साम्य विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी वर्ग से। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 1950, 1951, 2005, 2015। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2015 में। नीति आयोग जो है दोस्त, इसको हम बता दें प्रश्न नंबर 6 का, कि पहले जो है इसको योजना आयोग के तहत आता था। उसके बाद जो है इसको जब मोदी जी आए तो 2015 में जो इसको बदल करके नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन। तो सही आंसर है सी, बीमा। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सी, मिश्रित। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, रूस, भारत, कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से, कोई बैंकिंग प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एटीएम प्रणाली से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्रक्रिया संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, गैस, भूमिगत। सही आंसर है डी, भूमिगत जल। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1950, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। कृषि, उद्योग, व्यापार, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है ए, कृषि। अगला प्रश्न है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। अगला प्रश्न, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। सही आंसर है सी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बी, कृषि क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बी, विकसित। अगला प्रश्न है, गरीब कैंसर रोग किस तरह है, यह किसने कहा था। तो देखिएगा किसने कहा है, अर्थशास्त्री कुजनेट ने, अर्थशास्त्री मेडिसन ने, प्रोफेसर लेविस, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ए, अर्थशास्त्री कुजनेट ने। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा, कृषि, उद्योग, कोई नहीं। तो सही आंसर है सी, उद्योग। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। 2008 से 2013, 2006 से 2011, 2009 से 14, 2007 से 12। तो सही आंसर है डी, 2007 से 12। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास, मानवीय संसाधन। तो सही आंसर ए, सही आंसर है बी, सामाजिक संस्थाएं। अगला प्रश्न है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी। तो सही आंसर है ये सभी, डी। अगला प्रश्न है,
अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है, देखिएगा, तीव्र हो जाती है, सामान्य हो जाती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होती। तो सही आंसर है सी, मंद हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हाँ देखिए, इस वीडियो को हम समझते हैं कि कह रहा है इसमें 25 नंबर में कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होता है। तो जब अधिक जनसंख्या में जब वृद्धि आएगा तो हमारा क्या होगा, कमी होगा। जब कम जनसंख्या रहेगा, जैसा कि मान लीजिए कि व्यक्ति जो है हमारे घर में 10 हैं और रुपये भी हमारे पास 10 हैं, तो क्या होगा, कम होगा, पैसे जो है 1-1 रुपये पड़ेंगे। अगर व्यक्ति 5 हैं और रुपये 10 है तो जो है वहाँ पे क्या होगा, 2-2 रुपये पड़ेंगे। तो क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जनसंख्या अधिक है तो क्या होगा, वहाँ पे जो मंद हो जाएगी उसकी गति जो है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।